हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यू ऐप टेस्टिंग पॉलिसी आपकी गूगल प्ले कंसोल अकाउंट की। यानी कि गूगल की तरफ से नया पॉलिसी आ चुका है। अब आप जैसे पहले आपके एप्लीकेशन को जब आप अपलोड किया करते थे प्ले स्टोर के ऊपर, तो डायरेक्ट प्रोडक्शन का ऑप्शन ओपन रहता था, जहां पर आप एप्लीकेशन को अपलोड करते थे। 3 से 4 दिन के रिव्यू के बाद आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता था। लेकिन अभी पॉलिसीज में कुछ चेंजेस हो चुके हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं इसके अंदर, कुछ बुरी चीजें हैं, जिसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी। बेसिकली हुआ क्या है, नवंबर 25 के बाद 2023 उसके बाद एक नया गूगल प्ले स्टोर की पॉलिसी आ गई है कि 25 नवंबर के बाद से जो भी नए अकाउंट, पर्सनल अकाउंट जो आप क्रिएट करेंगे गूगल प्ले के ऊपर, उसको इन सारे पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें कि नई ऐप टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स आ गई है आपकी। उसके अंदर क्या है कि अब पहले आप जो प्रोडक्शन में डायरेक्ट अपलोड कर देते थे, अब उसको क्लोज टेस्ट के अंदर आप अपलोड करेंगे। और क्लोज टेस्ट के अंदर 20 ईमेल्स का होना जरूरी है आपके पास। यानी कि ऐसे 20 लोगों का ईमेल आपको जीमेल का चाहिए, जो कि 20 डिफरेंट स्मार्टफोन्स के अंदर वो ईमेल लॉगिन हो प्ले स्टोर के अंदर। और जब आपका एप्लीकेशन रिव्यू के बाद लाइव होगा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए क्लोज टेस्ट के अंदर, तो अर्ली एक्सेस के रूप में इन्हीं 20 ईमेल्स के यूजर्स को खाली वो इंस्टॉल करने का ऑप्शन मिलेगा, जिसके एप्लीकेशन का जो भी आपका नाम होगा, लाइक ABC आपका नाम है, या फिर मेरे कोचिंग एप्लीकेशन जो है LMH कोचिंग, इसको आप जब अपलोड करेंगे क्लोज टेस्ट के अंदर तो आपको दिखेगा LMH कोचिंग ब्रैकेट के अंदर अर्ली एक्सेस करके इन 20 लोगों को दिखेगा। तो क्या करना है, कैसे करना है, डिटेल में जानेंगे। बट बिफोर दैट, चैनल पर नए हैं, अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई वीडियोस बनाऊंगा तो उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। साथ में अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर है तो लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जाइए और फॉलो कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं और करते हैं डिटेल में इस टॉपिक के ऊपर बातें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं कि क्या अंतर आया है, यानी कि क्या चेंजेस हैं नए वाले पॉलिसीज में और पहले क्या हुआ करता था। तो बेसिकली जब आप पहले किसी एप्लीकेशन को अपलोड करने जाते थे तो डायरेक्ट आपका प्रोडक्शन का जो ऑप्शन था वो आपको एनेबल मिलता था, जिसके ऊपर आप लोग अपने नए एप्लीकेशन को अपलोड करते थे। और 3 से 4 दिन के बाद आपका जो रिव्यू प्रोसेस था, कभी कभी 7 दिन भी लग जाता था, एंड देन वो डायरेक्टली आपका एप्लीकेशन लाइव हो जाता था। लेकिन अभी जो नई पॉलिसी आई है टेस्टिंग वाली, इसमें क्या करना है, कुछ कंडीशंस को फॉलो करना है, तब जाके आपको प्रोडक्शन का जो ऑप्शन है वो आपको एनेबल मिलेगा। नंबर 1, आपके पास 20 लोगों के ईमेल होने चाहिए, जो कि 20 अलग अलग स्मार्टफोन्स के अंदर वो ईमेल लॉगिन होने चाहिए आपके प्ले स्टोर के अंदर। जो आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशंस होते हैं, यानी कि एंड्रॉयड जो मोबाइल फोन्स होते हैं, उसमें जो प्ले स्टोर की जो लॉगिन होती है वो 20 ईमेल्स आपको चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि एक ही फ़ोन के अंदर 20 ईमेल्स को हम लोगों ने डाउनलोड कर लिया, यानी कि लॉगिन कर लिया और उसी में हम इंस्टॉल करने लग गए। तो ऐसे लोगों को तुरंत जो है वो सस्पेंड कर दिया जाएगा प्ले स्टोर के अंदर। उसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यानी कि दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, ये जो 20 ईमेल टेस्टर आपके यूज़ होंगे, उसको 14 डेज तक ये आपके एप्लीकेशन के अंदर, आपके जो भी मोबाइल फ़ोन रहेगा उसके अंदर इंस्टॉल्ड रखना है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि 14 दिन तक यूज़ करना है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कई यूट्यूबर्स इस पे वीडियोस बना रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि 20 दिन तक आप, 14 दिन तक आप यूज़ करोगे तभी आपका लाइव होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लाइव आपको अभी दिखा दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा कि पहले कैसा होता था, अभी कैसा होता है, और जब आपका टेस्टिंग जो लाइव हो जाता है देन आपका जो प्ले स्टोर है उसके ऊपर क्या ऑप्शंस आपको मिलती है। मैं रियल यूजर्स का डाटा आपको दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ पाएगा, और कई सारे जो मिथ चल रहे हैं मार्केट में उससे आपको इससे छुटकारा मिल सकेगा। तो 14 दिन तक आपकी टेस्टिंग चलेगी। उसमें करना क्या है, आपके यूजर्स को आपके एप्लीकेशन को जो अर्ली एक्सेस पे मिलेगी जो लिंक आपको, उसके थ्रू उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। देन आपका जो भी एप्लीकेशन अगर वो साइन अप होता हो, लॉगिन होता हो, तो लॉगिन या साइन अप करके छोड़ देना है। ऐसा नहीं कि 14 दिन तक लगातार ओपन करोगे हर दिन तभी आपका वो काउंट होगा, ऐसा नहीं है। अब इसमें एक चीज़ और है, वो आपको ध्यान में रखना है। वो क्या है कि जो 20 लोग हैं आपके, ऐसा नहीं है कि जिस दिन आपका एप्लीकेशन लाइव हो गया 20 लोगों के लिए उस दिन से 14 दिन काउंट होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो काउंटिंग कब से शुरू होगी, जिस दिन 20वां जो यूज़र होगा, यानी कि जो अंतिम यूज़र होगा वो इंस्टॉल करेगा, देन उसके जो नेक्स्ट डे होगा उससे काउंटिंग आपकी 14 दिन की स्टार्ट होगी। तो आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है कि जो 20 लोग होंगे वो आपका 1 से 2 दिन में इंस्टॉल कर लें, ताकि आपका 14 दिन का जो समय है, ड्यूरेशन है, वो कम समय खाए और आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाए। अब जब आपका एप्लीकेशन हो जाएगा लाइव, टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, तो क्या होगा आपका प्रोडक्शन, चलिए वो मैं आपको डिस्प्ले के ऊपर दिखाता हूं, तभी आपको समझ में आ पाएगा। तो मैं दोनों तरह के लोगों को दिखाऊंगा।
पहला देखिए क्या पॉलिसी का अपडेट आया हुआ था, ऐप टेस्टिंग रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पर्सनल डेवलपर अकाउंट्स, साफ साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पे कंडीशंस को बताया गया, लेकिन वही बात होती है ना कि जो टेक्स्ट में लिखा रहता है उससे समझने में बहुत कठिनाई होती है। कई सारे अनुमान लगा लिए जाते हैं और अनुमान में कई सारी वीडियोस भी देख रही है। और एक यूज़र ने आज मुझे भेजा भी था एक वीडियो की लिंक, तो वो वीडियो देखने के बाद मुझे लगा कि रियल यूज़र्स का एक वीडियो बनाना चाहिए जिससे कि आपको समझ में आए कि क्या मिथ है मार्केट के अंदर और उससे कैसे बच सकते हैं आप लोग। ये पॉलिसी कोई गंदी पॉलिसी नहीं है, बहुत सोच समझ कर बनाई गई है, क्योंकि इससे गूगल का भी लॉस है। और मेन जो पर्पस है इस पॉलिसी को लाने का, सिंपल सा एक पर्पस ये है कि गंदे यूजर्स जो होते हैं, यानी कि जो फालतू का मिसयूज करते थे आपके सिस्टम को, वो लोग यहाँ से बच सके, यानी कि उनको हम निकाल सकें, फालतू एप्लीकेशंस वाले जो होते थे। और एक क्लोज एनवायरनमेंट को, यानी कि एक क्लीन एनवायरनमेंट को बनाने के लिए पहले आप अपने एप्लीकेशन को क्लोज टेस्टिंग कर लीजिए 20 लोगों के साथ, सब कुछ परफेक्ट है, चंगा है, देन आप अपने एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में डालिए और लाइव करा दीजिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो ये कुछ ईमेल आपके बहुत पहले लोगों को आने शुरू भी हो गए होंगे। पुराने अगर आपके अकाउंट है तो अभी भी आप पुराना वाला पॉलिसी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन नया अगर पर्सनल अकाउंट बनाएंगे तो ये पॉलिसी आपको देखने को मिलेगा। देखिए अब आपको जो नए यूजर्स होंगे जिनको आप जब अपलोड कर लेंगे क्लोज पॉलिसी में, तो आपको ऐसा दिखेगा, अप्लाई फॉर एसेस टू प्रोडक्शन। 3 माइलस्टोन आपको टोटल दिखेंगे, जिसमें पब्लिश करना है आपका क्लोज टेस्टिंग, वो दिखाएगा। ये तब टिक हो जाएगा जब आपका जो एप्लीकेशन रिव्यू में गया है वो लाइव हो जाता है, इस पे टिक हो जाएगा। देन आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा पर डे आपके कितने लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है, 20 में से आपने कितना कंट्रोल कर लिया, यानी कि कंप्लीट कर लिया, वो दिखा देगा। जब आप इसे कंप्लीट कर लोगे देन आपका 14 दिन की काउंटिंग वहाँ से शुरू हो जाएगी 20 लोगों के साथ। जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये जो ऑप्शन देख रहे हो आप अप्लाई फॉर प्रोडक्शन, ये ब्लू हो जाएगा। चलो मैं अपने दूसरे यूजर का दिखाता हूँ जिसने एप्लीकेशन रिव्यू प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और उसने स्टार्ट कर दिया है अपना यूजर को ऑप्टिंग करना, जिसमें कि देख सकते हैं पहले वाले पे टिक हो गया है। पब्लिश क्लोज टेस्टिंग रिलीज हो चुकी है। अब ये 7 लोगों को अभी इन लोगों ने इंस्टॉल कराया है, जबकि मैं आपको जैसा बताया कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी टेस्टिंग पॉलिसी है, प्रोसेस जो है वो 1 से 2 दिन में आप फिनिश कर लेंगे, जिससे कि आपका जो भी समय है वो बच सकेगा। तो जैसे आपका यहाँ पे ये हो जाएगा, ये टिक हो जाएगा, देन आपका यहाँ से 14 दिन जो है वो काउंटिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। और जब ये पूरा कर लोगे आप, तो उसके बाद आपका प्रोडक्शन जब आपका एनेबल हो जाएगा, वो भी 1 दिन का समय लेता है, 1 से 2 दिन का, देन आपको ये ऑप्शन दिखेगा क्रिएट अ पब्लिशर रिव्यू। अब आपको यहाँ पे एक ग्रीन टिक वाला मैसेज दिख जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन योर ऐप हैज़ बीन ग्रांटेड गूगल प्ले प्रोडक्शन एसेस। और आपके सामने ये 2-3-4 प्रोसेस दिखेंगे, जिसमें 2 तो पहले से ही आपका टिक रहेगा। आपको नया रिलीज करना है, प्रीव्यू एंड कंफर्म द रिलीज करना है, एंड देन सेंड द रिलीज टू गूगल फॉर रिव्यू। ये प्रोसेस से अगेन से गुजरना पड़ेगा। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो सभी लोगों के लिए लाइव हो जाएगा। अब आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके, लेकिन ये पॉलिसी कोई बुरी पॉलिसी नहीं है। हाँ, थोड़ा टफ बना दिया है, 14 डेज की जगह इनको 7 दिन या 5 दिन का रखना चाहिए था, जिसमें टेस्टिंग इनकी कंप्लीट हो जाती। और 20 ईमेल्स की जगह कम से कम 7 या 10 लोगों का ईमेल रखते तो ज़्यादा आसानी होती, क्योंकि कई यूजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास 20 ईमेल्स लाना पॉसिबल नहीं है। तो बाकी और कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जैसा पहले अपलोड होता था वैसे आज भी होगा, सारे प्रोसेस वैसे ही चलेंगे, कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड आई होप इस वीडियो के बाद आपका जो डाउट्स है प्ले स्टोर से रिलेटेड वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर कोई डाउट हो पूछना, मेरे हिसाब से पॉलिसी अच्छी है, क्योंकि इससे क्लीन एनवायरनमेंट बनेगा आपका प्ले स्टोर के ऊपर। और देखो प्ले स्टोर भी अर्न करता है गूगल एडमोब के थ्रू, एडवर्टीजमेंट जो भी आप एप्लीकेशन के अंदर देखते हैं। तो ऐसा कोई पॉलिसी नहीं लेकर आएगा जिससे यूजर्स घटने शुरू हो जाए। तो बहुत सोच समझ के गूगल कोई भी पॉलिसीज को लेकर आता है, क्योंकि क्लीन एनवायरनमेंट को बनाकर रखना भी प्ले स्टोर के ऊपर ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे स्कैमर्स अपने एप्लीकेशन को 3 से 4 दिन में लाइव कर देते हैं, लोन बांटने वाले एप्लीकेशन लाइव कर देते हैं। तो उन सबको छांटने के लिए ये प्रोसेस बनाया गया और बढ़िया प्रोसेस है। बस ड्यूरेशन को कम कर देना चाहिए और टफनेस जो बनाया है 20 ईमेल्स का उसे कम कर देना चाहिए। बाकी कोई भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर मैसेज कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियोज़ में कुछ नए टेक न्यूज़ के साथ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, जय हिंद।